गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे बिजनेस मॉडल के बारे में और कैसे हम उस बिजनेस को मार्केट कर सकते हैं अपने नियर बाय एरियाज में। तो मेरे पास एक एक्चुअली क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया है कि मेरा एक बेकरी का बिजनेस है और उस बिजनेस को हम कैसे स्केल कर सकते हैं, मतलब अपने घर से शुरू करके क्योंकि आजकल मैक्सिममली बहुत सारे लोग घर से बेकरी का बिजनेस करते हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं, बट वो कैसे कर सकते हैं जबकि वो शॉप नहीं खोलना चाहते और घर से ही उस चीज़ को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो वो कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है कि हमें सर्च करना है। देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हमें टारगेट करने के लिए हमें ऐड चलाने पड़ेंगे। अब ऐड चलाने के लिए अगर हमें किसी को टारगेट करने के लिए ऐड चलाना है तो हमें किस तरीके के ऐड चलाने हैं। हम गूगल पे सर्च ऐड चलाएं या तो तब हमारे पास ऐड कोई रिजल्ट आता है, कोई रिक्वायरमेंट आती है, या फिर हम सोशल मीडिया पे ऐड चलाएं तब कोई रिक्वायरमेंट आ सकती है। हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। अब दो ऑप्शंस में से हमें क्या बेटर है। अगर हमारी शॉप है, देखिए सबसे पहला एग्जांपल है कि अगर हमारे पास शॉप है और हमें कस्टमर अपनी शॉप पे बुलाने हैं तो सर्च ऐड इज अ बेस्ट ऐड, क्योंकि सर्च ऐड से क्या होता है, या कोई हम सर्विस बेच रहे हैं तो हमारे तक कोई कॉल आएगी, वो हमें सर्च ऐड के जरिए मिल सकती है। बट अगर हमें उसी जगह पे एक ऐसी चीज बेच रहे हैं जो बेकरी टाइप की है और जहाँ पे कॉल आके ही सेल होने के चांसेस हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ के लिए हमें ऐड जो चलाने होंगे वो सोशल मीडिया ऐड चलाने होंगे। रीज़न, क्योंकि हमारे पास कोई शॉप नहीं है, हमारे पास कोई वेबसाइट के जरिए कुछ नहीं हो रहा है। हम बिना वेबसाइट के एक सिंपली अपने पेज के जरिए इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया या फिर कुछ ऐसा चैटबॉट बना लिया, जो कि आजकल मैसेंजर वगैरह पे चैटबॉट आ रहे हैं, उसके जरिए हमने डायरेक्टली किसी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमें इतना बड़ा खर्चा नहीं करना ना, और खर्चा भी करना है तो क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हम घर से ही काम कर रहे हैं, तो घर से काम करने के लिए हमें जो लिमिटेड उसमें कर सके वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो हमें सोशल मीडिया ऐड चलानी चाहिए। अब सोशल मीडिया ऐड भी जब हम चलाएंगे तो उसमें भी किस तरीके से ऐड चलाने हैं और कितनी ऑडियंस को टारगेट करना है वो भी ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली क्या है कि हम बेकरी का बिजनेस कर रहे हैं, तो बेकरी का बिजनेस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि नियर बाय में कितने एरिया तक में हम डिलीवर कर सकते हैं अपने बिजनेस को, अपने बेकरीज के प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे फॉर एग्जाम्पल के लिए केक है। अब केक को हम कितने बड़े एरिया में डिलीवर कर सकते हैं ऐड चलाने के लिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर तक डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ खुद से डिलीवर करना होगा इनिशियल डेज में, तो हम इतने बड़े लेवल पर डिलीवरी नहीं दे सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने सिंपली क्या करा कि ऐड को टारगेट करा मिनिमम 2 किलोमीटर के एरिया में, क्योंकि 2 किलोमीटर तक हम इजिली डिलीवर करवा सकते हैं, इजिली डिलीवर हो सकता है जो कम कॉस्टिंग में डिलीवर हो। अब अगर हम अपने रेडियस से 2 किलोमीटर के अंदर की बात करें तो कितना लंबा एरिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर में कितने लोग होंगे, बहुत सारे होंगे, एग्री हो। बट उसमें भी हम टारगेट क्या कर सकते हैं कि 2 किलोमीटर में भी 5,000 लोगों को टारगेट करें जिनका इंटरेस्ट है। अब हमने एज वाइज टारगेट करना है। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो केक का प्रोडक्ट है, वो बेकरी का प्रोडक्ट है, तो उसे मैक्स प्रोबेबली है कि लोग घर पे ऑर्डर करके मंगाएंगे, ठीक है, या फिर बाहर कहीं मंगाना चाहेंगे तो हमारे पास उतने वो नहीं है कि हम डिलीवर कर सके, साधन टाइप के नहीं है। तो बेसिकली हम टारगेट नहीं कर सकते बहुत छोटी ऑडियंस को, क्योंकि जैसे हो गया 18 साल से 20-22 साल की ऑडियंस को हम टारगेट नहीं कर सकते। हमें क्या टारगेटिंग करनी होगी, जो ऑडियंस घर पे रहती है, जैसे हाउस होल्ड लोग हैं, जो हाउस होल्ड है वो लोग घर पे रहते हैं, घर पे ही वो लोग कुछ सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं या कुछ ऐसा जो बेकरी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, तो उन लोगों को टारगेट करेंगे। अब उसको टारगेट करने के लिए उनकी एज क्या हो सकती है, 27 to 40 ईयर, 45 भी हो सकती है, कोई डाउट नहीं है। तो हम इस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अब इस ऑडियंस में भी हम ये देख सकते हैं कि किनकी इनकम है या फिर कौन लोग इंटरेस्ट वाइज सर्च कर रहे हैं ऑलरेडी इस टाइप के प्रोडक्ट को। हमने क्या करा, लास्ट 2 डेज या 7 डेज तक सर्च करा, क्योंकि प्लानिंग पहले से चलती है ऐसी चीज़ों की, कोई पार्टी प्लान कर रहा है कोई इस तरीके से, तो हमने लास्ट 7 डेज में प्लानिंग देखी कि हाँ कोई 7 दिन पहले से कोई प्लानिंग कर रहा है या किसी ने सर्च करा तो हम उसे ऐड दिखाएं। उसमें भी हमने ये देखा कि हमें ऐड कितनी बार दिखाने, क्योंकि देखिए जब ऑडियंस कम हो गई, कम रेडियस में हम टारगेटिंग कर रहे हैं, कम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, जेंडर वाइज भी टारगेट करा, हमने सारी चीज़ें करी, तो हमारे पास ऑडियंस कम हो गई, लिमिटेड ऑडियंस हो गई। तो लिमिटेड ऑडियंस के लिए जैसे फॉर एग्जांपल ये बात करें कि हमारे पास 1000 ऑडियंस आ रही है। अब 1000 ऑडियंस है जिनको हम ऐड दिखा सकते हैं। 1000 में भी अगर हमें बिल्कुल ही टारगेट करके चलना है तो हमने 500 को टारगेट करा।
500 को अगर हमें ऐड दिखाना है तो अगर हम 0.10 पैसे का पर एक को बिडिंग करते हैं तो भी हम बहुत फॉर एग्जांपल की अगर हम 10 पैसे की बात करें तो 20-30 रुपए में ऐड दिखा सकते हैं। हमने क्या करा, 1000 रुपए खर्च करे और उनको पर डे पे रेगुलर में रिपीट में ऐड दिखाए। ठीक है, हमने रिपीट में जब ऐड दिखाए तो उन लोगों के परसेप्शन बना, हमारा ब्रांड क्रिएट हुआ। अब ब्रांड क्रिएट हुआ, उन्हें पता चला हमें उसमें ग्राफिक्स भी बनाने पड़ेंगे कि कितने अच्छे ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाएं, उन्हें शो करें सोशल मीडिया पे कि उन्हें पसंद आए, हमारा प्रोडक्ट दिखने में अच्छा लगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें वो करना है, हमें दिखाना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा अच्छा है। तो जब उन्हें दिखेगा, उन्हें बार बार जब अगले 2-3 दिन तक दिखेगा, बार बार हमारी ऐड उनको दिखाई देगी, तो वो लोग हमें कॉल करेंगे। या फिर हमें एक ऑप्शन दे सकते हैं, उसी में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, कॉल करवा सकते हैं, फॉर्म जनरेट करवा सकते हैं, या फिर हम मैसेंजर का चैटबॉट लगा के हम सीधे उनसे चैट करके उन्हें ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, वहां से नंबर ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ऐड बनाया और फिर कस्टमर को अपना ऐड दिखाया। तो सिंपली क्या हुआ कि हमें शॉप की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ा। हमने सिंपली एक पेज बनाया, पेज से हमने एक ऐड जनरेट करा, ऐड को हमने बहुत लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट करके और ज्यादा बिडिंग करके, मतलब बार बार उन्हें ऐड दिखा के उनके माइंड में परसेप्शन क्रिएट करा, अपना ब्रांड का परसेप्शन क्रिएट कर दिया। जब ब्रांड क्रिएट हो गया हमारा तो हमारे पास सेल जनरेट होने लग जाएगी। तो ये रहेगा बेकरी के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का टारगेट। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।